हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम भारत का भूगोल यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के लिए क्लास 3 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत की भौतिक विशेषताएं। जो भारत की भौतिकी रूप में यानी भौतिक अवस्था के रूप में भारत को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है, पहला जो है उत्तर के पर्वत, दूसरा उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो भारत की कुल पूछेगा, भारत की कुल कितनी भौतिक अवस्था में बांटा गया है, तो भारत को कुल 6 भौतिक अवस्था में बांटा गया है, जिसमें उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। देखिए, जो भारत की भौतिक अवस्था है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो ये मैदान का क्षेत्रफल है, और ये लगभग 43.5% है। एक बार इसको हम मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन कहाँ पड़ता है। देखिए, जो उत्तर का मैदान है ना, ये हमारा कश्मीर से होते हुए इधर, ये हमारा उत्तर का जो ये पर्वत है इधर पड़ता है। और उसके बाद जो उत्तर का मैदान है ना, ये हमारा ये इतना भाग जो है, ये हमारा उत्तर के मैदान है। और उसके बाद ये जो है राजस्थान और गुजरात का जो थोड़ा सा हिस्सा जो है, ये भारतीय मरुस्थल का हिस्सा पड़ जाता है। और जो मध्य बीच का जो हिस्सा है, ये हमारा बीचों बीच का हिस्सा जो है, यानी मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तमिलनाडु तक, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और जो बाकी तटीय मैदान है, जो समुद्र के किनारे हैं बचते हैं, वही हमारा तटीय मैदान हो जाता है। बाकी जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है द्वीप समूह। सबसे कम हमारा हिस्सा जो है द्वीप समूह, और सबसे ज्यादा अधिक जो है हमारा उत्तर के मैदान है, लगभग 43.5%। तो भारत की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, मेरी भौतिक अवस्था यानी कितने भागों में बांटा गया भारत को, तो 6 भागों में बांटा गया था। जिसमें पहला जो हमारा था उत्तर के पर्वत। आज हम उत्तर के पर्वत को देखेंगे कि मतलब कहाँ से कहाँ तक उत्तर का पर्वत है, उसमें कितने पर्वत है, और महान चोटियां और प्रमुख चोटियां जो है उनको हम पढ़ेंगे। तो भारत का सबसे पहले उत्तर के पर्वत पढ़ने से पहले तो हमें क्या पढ़ना है कि हिमालय को पढ़ना है। तो हिमालय जो है, हिमालय को हम लोग 4 भाग में पढ़ते हैं। 4 भाग हिमालय का है। उसमें सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं, हमारा ये नवीनतम पर्वत है। और हिमालय क्या है, एक प्रकार का वलित पर्वत है, यानी इसका दिनों दिन क्या होता है, दिनों दिन इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय है ना, इसकी जो 4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती है ट्रांस हिमालय में। इसमें क्या है, काराकोरम काराकोरम पर्वत, दूसरा हमारा लद्दाख पर्वत, तीसरा हमारा जास्कर, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, कैलाश पर्वत। तो ये ट्रांस हिमालय के चार श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके बाद हमारा दूसरा हिमालय जो है महान हिमालय। महान हिमालय देखिए, यहाँ से चल करके और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये महान हिमालय है। उसके बाद हमारा लघु हिमालय है, उसके बाद हमारा शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय जो है, ये सबसे नवीनतम हिमालय है। और इसको हम क्रम संख्या के अनुसार याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, ऐसे मानचित्र को अगर ध्यान में देख लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि ट्रांस हिमालय सबसे पहले है, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। श्रेणी क्रम में ऐसे रखा हुआ है। सबसे प्राचीन पूछेगा तो ट्रांस हिमालय, और सबसे क्या हो जाएगा, नवीनतम पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। देखिए, जो नंगा पर्वत यहाँ है, सबसे पंजाब के पड़ता है, ये पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है यहाँ पर, और पाकिस्तान के बॉर्डर तक मिलता हुआ है, तो नंगा पर्वत है। और हमारा इधर जो महान हिमालय जहाँ पर खत्म होता है, वहां पर हमारा क्या पड़ता है, नामचा बरवा है। अब आगे हम क्या करेंगे, सबके काराकोरम पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी को, फिर जास्कर, फिर कैलाश को। अब इसमें क्या है, ट्रांस हिमालय जो है, इसका श्रेणी पूछ लेता है कि पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे, कल जाओ कैलाश। का से हो जाएगा काराकोरम, और ला से हो जाएगा लद्दाख पर्वत, और जा से हो जाएगा जास्कर, और का से हो जाएगा कैलाश। तो कल जाओ कैलाश पर्वत, कल जाओ कैलाश पर्वत याद रखेंगे। ये हमारा श्रेणी क्रम में पूछ लेता है, क्रम लगाइए, तो इसको हमें याद रखना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर करें।